नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। अगर वेदांता की बात करें तो आज के सेशन में ओपन मार्केट में इस स्टॉक के लिए काफी बड़ी खबर आपने आते हुए देखी थी, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी के लिए थी, जहां पे पिछले 11 महीने में उन्होंने कितना ज्यादा डेट कम कराया इसकी अपडेट दी। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कहीं ना कहीं वेदांता के शेयर होल्डर्स को। देखिए ग्लोबल लेवल पे ये न्यूज है, कहीं ना कहीं यूके लिस्टेड कंपनी है वेदांता की एक, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज। और खबर एक्चुअली में वेदांता रिसोर्सेज के लिए, बट एक ऑर्गेनाइजेशन वेदांता ये कहीं ना कहीं वेदांता का ही पार्ट है, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वेदांता के लिए भी एक खुशखबरी के रूप में ही देखा जा रहा है। इसी के चलते आपने वेदांता के शेयर में एक शार्प अपटिक भी देखा था। अराउंड 2 बजे के समथिंग 311 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करा था। उसके बाद स्टॉक डेज हाई पे आता हुआ दिखा, 315.80 का डे हाई लगाया एंड उसके बाद दोबारा से स्टॉक नीचे आ गया। काफी सारे लोगों ने इस स्टॉक को इस खबर को इतना ज्यादा पॉजिटिवली लिया होगा कि वो शायद इस स्टॉक में निवेश भी कर गए होंगे, मतलब खरीद लिया होगा उन्होंने। निवेश तो कभी भी खबरों के दम पे होता ही नहीं है। तो पहली बात तो खबरों के दम पे अगर आप पैसा बना रहे हो ना, तो ये सारी खबर होती नहीं है जिसमें पैसा बनता है। खबरों से कैसे पैसा बनाया जाता है इसके बारे में भी मैंने अपने कोर्स में बात करी है, वही मैं आपके साथ दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। बात छिड़िए तो हमने रिसेंटली 3 दिन पहले एक कोर्स निकाला है जिसमें 6 वीडियोज हैं आपके लिए, जहां पे पहली वीडियो हाउ टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक्स, सेकंड है हाउ टू एनालाइज नॉर्मल स्टॉक्स, रिजल्ट्स को कैसे पढ़ें कैसे समझें, हर कंपनी का अलग अलग व्यू होता है, कोई YOY कंपेयर करी जाती है, कोई QOQ कंपेयर करी जाती है, एंड कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है वो कैसे समझें। फोर्थ जो है मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आपके साथ एक वीडियो बनाई है, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपसे शॉर्ट में बोलूं तो अगर आप इक्विटी में काम करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो ये कोर्स आपको मस्ट है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। एंड अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि महाशिवरात्रि पे हम उस पर अपना प्रीमियम कंटेंट, जो हमारा पेड कंटेंट है, वो आपके लिए फ्री में उपलब्ध करेंगे एक दिन के लिए। उसमें से मतलब ये जो 6 वीडियोस है उसमें से एक आध वीडियो आपके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स एंड ऐप का दोनों दिया गया है। एंड एक वीडियो उसमें से ये भी है कि खबरों के दम पे कैसे बनाएं। एंड 5 स्टॉक्स मैंने अपनी तरफ से आपको पर्सनली रिकमेंड करे हैं, एंड अगले 6 महीने में उसके साथ हम दोबारा रिव्यू करेंगे, आपके साथ लाइव सेशन भी होगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो वेदांता के बारे में बात करूं तो ये खबर डायरेक्टली वेदांता के लिए पॉजिटिव नहीं थी। उसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है, सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। खबर उसकी ये थी कि उन्होंने नेट डेट लगभग 200 करोड़ डॉलर से कम करा है पिछले 11 महीने में। तो ये एक खबर थी। अब कर्ज का कम होना ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही माना जाता है, तो चाहे वो सब्सिडरी हो चाहे वो किसी भी कंपनी का पार्ट हो, ठीक है। तो बस वही खबर आती हुई दिखी, जिसके बाद वेदांता का स्टॉक एक शार्प तेजी में आता हुआ दिखा। हालांकि इस स्टॉक से कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता ज्यादा पड़ेगा, एंड मुझे नहीं लगता इसके दम पे किसी को खरीदना भी चाहिए, ठीक है। न्यूज़ों के दम पे अगर खरीदना है तो वो एक अलग होता है, न्यूज से पहले खरीदना होता है आपको, तभी पैसा बन सकता है। न्यूज के बाद दोगे तो मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट पहले मूव दे देगा, आप लोगे और मार्केट आपको पेल देगा। तो ये भी हमने इसी पे डिस्कस कराया आपके साथ कोर्स में। तो सबसे पहले मैं वेदांता के बारे में बात करूं, 313 पे बंद हुआ है स्टॉक, बहुत अच्छा लगता है, बट अभी स्टॉक साइडवेज है। बाकी चार्ट पैटर्न में कुछ दिक्कत दिखती नहीं है, मेटल स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं। डिमांड की हर एक कंपनी कह रही है कि बढ़ेगा जब से चाइना का रीओपन हुआ है। तो मेरे को लगता है किसी के पास है तो उसे समय देके इसको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 330, 340 और 360 भी आपके लिए विजिबल होंगे आने वाले समय में। इस स्टॉक में यहां से जाने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा है नहीं। मार्केट अगर साइडवेज टू पॉजिटिव रहा तो चला जाएगा इस स्टॉक ऊपर। एक कमेंट आया था मेरे पास, भाई आप कह रहे थे निफ्टी गिरेगा, मार्केट ऊपर चला गया, 18,000 प्लस हो गया, क्या कहोगे? तो दोस्त मैंने वहां स्प्रेड बना रखा है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला जब तक 18,200 के पार मार्केट नहीं जाएगा। और 18,200 के पार अगर मुझे जाता हुआ दिखेगा तो पोजीशन पहले कट जाएगी। इसीलिए आपके साथ एक सेफ स्प्रेड शेयर कर रखा है, अभी भी प्रॉफिट में बने हुए हैं उसमें। तो ये ट्रोलिंग ना उतनी मत करा करो, थोड़ा सा व्यू चेक कर लिया करें पहले, ठीक है। बाकी मार्केट अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ज्यादा खास है नहीं, 2 दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। ओवरऑल यहाँ पे 313 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है आज वेदांता में। स्टॉक अच्छा दिखता है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपके लिए अच्छा परफॉर्म, मीडियम टर्म में स्टॉक आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप अभी खरीदते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग का व्यू है तो
306 के समथिंग खरीदे, 298 का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें जो कि प्रीवियस लो भी है स्टॉक का, एंड ऊपर में वही पहला 320 का छोटा टारगेट, फिर 340 360 के लिए आपके पोजीशन जा सकते हैं इस स्टॉक में। इस कंपनी की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसकी एक जान है, बट वो अब आगे चल के कम होते हुए दिख सकती है अगर वेदांता का जो इंटरनेशनल बिजनेस है हिंदुस्तान जिंक खरीदेगा तो। अगर नहीं खरीदा, डील कैंसिल हो गई, तो डेफिनेटली ये डिविडेंड यील्ड बनी रहेगी। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में लगभग 65% स्टेक वेदांता का है। अब हिंदुस्तान जिंक की बुक से अगर सारा पैसा चला जाएगा तो फिर वो डिविडेंड देंगे कहां से, और जब वो डिविडेंड नहीं देंगे तो वेदांता पे डिविडेंड आएगा नहीं, और डिविडेंड वेदांता पे नहीं आएगा तो वेदांता भी अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, बस समझने की जरूरत है आपको, बहुत ही ईजी है। हालांकि ये पूरी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट इसमें भी सरकार इसका अपोजिट है, सरकार अभी तय नहीं कर रही है, मतलब मंजूरी नहीं दे रही है। अगर वहां से भी अगर अप्रूवल वगैरह सारे हो जाते हैं, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर मिल गया तो डेफिनेटली फिर ये डील मेरे हिसाब से नेगेटिव होगी, और हिंदुस्तान जिंक के लिए थोड़ी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो ये मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर जो खबर थी वो मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगी। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी खबर है, बट हमारे वेदांता के लिए उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।